हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लर्नर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे और आज हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है कि हमें ए पे गिवन है और उसमें हमें उनकी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सिर्फ इसके 4 पार्ट हमें गिवन है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या गिवन है कि ए पे गिवन है 2, 7, 12 और हमें सम फाइंड आउट करना है कहाँ तक, इसकी 10th टर्म तक। ठीक है, यानी कि इनके 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। हमने सम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ टर्म्स का, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स, a होता था फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, n होता था अगेन नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस। अब ये जो गिवन AP है, यहाँ से हम सारी अननोन टर्म्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें 10 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। a जो कि फर्स्ट टर्म होती है AP की, वो कितनी हो जाएगी, 2, यही है AP की फर्स्ट टर्म। n हमने देख लिया 10 है। d, अब d क्या करते हैं हम, a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। a2 क्या गिवन है, 7 माइनस a1 क्या गिवन है, 2, 7 माइनस 2 गिव्स अस 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 5। अब हम एक एक करके इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखो n की जगह 10 हो गया क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a, a की जगह पे क्या होगा 2 प्लस n की जगह पे 10-1 इंटू d हमारे पास है 5। S10 इज इक्वल टू, जब 10 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, यानी कि 5 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 10-1 इज इक्वल टू 9 इंटू 5। ठीक है, S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। अब S10 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंटू 4 प्लस 45 इज इक्वल टू 49। S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 49 गिव्स अस 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी 5, यानी कि S10 हमें कितना मिलेगा, 245। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब इसके सेकेंड पार्ट में हमसे AP क्या गिवन है, -37, -33, -29 तो 12 टर्म्स, यानी कि इस AP में हमें इसके 12th टर्म तक हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। देखो, Sn का फॉर्मूला वही सेम होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो, यहाँ से हमें n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू चाहिए होगी ताकि हम S12 को कैलकुलेट कर सके। अब हमें 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n की वैल्यू तो 12 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म यानी कि a जो कि गिवन है -37 हो गई AP की। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकेंड टर्म हमें कितने गिवन है, -33, फर्स्ट टर्म हमें कितने गिवन है, -37, -33 माइनस -37, -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +37, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 37 -33 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब बड़ी डिजिट के आगे, बड़े नंबर के आगे हमारे पास प्लस का साइन है, तो जो d आएगा वो हमारा प्लस का ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो, हमें a की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। इस फॉर्मूला में हम इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी कि S12 हमें फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू 12 हो गई तो 12/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है -37 प्लस n इज इक्वल टू 12-1 इंटू d की वैल्यू है 4। ठीक है, S12। अब जब 12 को हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -37 के साथ, कितना आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड दिस इज -74। ठीक है, प्लस 12-1 करेंगे 11 इंटू 4। ठीक है, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 11 इंटू 4 गिव्स अस 44। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44 प्लस माइनस -74 माइनस 44 करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 30, बट पॉजिटिव का नहीं, यहाँ पे हमें नेगेटिव का 30 मिलेगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके आगे नेगेटिव का साइन है, यानी कि -30 हमें यहाँ पे मिलेगा। अब S12 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 30 करेंगे तो 180, बट माइनस का प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे जो 12 टर्म्स का सम आएगा गिवन AP का वो कितना होगा, -180। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अब इसके थर्ड पार्ट में हमसे क्या AP गिवन है, 0.6,
1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स, यानी कि यहाँ पे हमें 100 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हमें जो ए पी गिवन है वहाँ से हमें n, a और d की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू तो हमें मिल रही है क्योंकि हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू 100। a यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ दी ए पी जो कि है 0.6, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे वो कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 1.7, a1 की वैल्यू है 0.6, इट मीन्स 1.7 माइनस 0.6 विच गिव्स अस 1.1। यानी कि अब एक एक करके हम इनकी वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। एस 100 हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल हो जाएगा 100/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 मीन्स 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इंटू 1.1। एस 100 इज इक्वल टू, जब 100 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। 50 इंटू 2 इंटू 0.6 गिव्स अस 1.2 प्लस 100 माइनस 1 मीन्स 99 इंटू 1.1, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस, जब हम 99 इंटू 1.1 करेंगे तो हमें मिलेगा 108.9। ओके, अब S100 इज इक्वल टू 50 इंटू, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 110.1। अब देखो S100 इज इक्वल टू 50 इंटू, क्या मैं 110.1 का पॉइंट हटा के अपॉन में 10 कर सकती हूँ? अब 10 से इस 50 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। S100 इज इक्वल टू 5 इंटू 1101। S100 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5505, यानी कि ये हो गया हमारा 100 टर्म्स का सम। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमसे AP गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। यहाँ पे हमें 11 टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला हो गया Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n, हमें 11 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी। a यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन AP यानी कि 1/15 हो जाएगी। d हम a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि d आप a2 माइनस a1 करके ही निकालें, आप a3 माइनस a2 कर सकते हैं, a4 माइनस a3 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने a2 माइनस a1 करके निकाला, बाकी सेम ही आएगा क्योंकि ये AP गिवन है तो कॉमन डिफरेंस आएगा। अब जब मैं यहाँ से a2 माइनस a1 करूँगी यानी कि 1/12 माइनस 1/15। अब 12 और 15 को जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, और इनको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें मिलेगा 5 माइनस 4/60 जो कि इक्वल होगा 1/60 के। अब हमें n, a और d तीनों वैल्यूज मिल गई, हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। Sn यानी कि Sn अब क्या हो गया, S11, क्योंकि हमें 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। n यहाँ पे हो गया 11/2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है 1/50 प्लस n-1 यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/60। ठीक है, अब S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 को हम डायरेक्टली लिख देते हैं 2/15 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 इंटू 1/60 करेंगे तो 10/60। देखो इस 10/60 को मैं कैंसिल आउट करके लिख सकती हूँ 1/6, 10 1 10, 10 6 60। सो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 30। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30। S11 इज इक्वल टू 11 9 99/2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60। अब देखो जब हम इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे हमें क्या मिलेगा 33/20, यानी कि सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द गिवन AP क्या है हमारे पास 33/20। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन।
अब इसके सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे सेम चीज़ गिवन है, हमें एपी गिवन है, सीरीज गिवन है और उसमें हमें टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे गिवन था कि एपी में 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है या फिर 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 12 का फाइंड आउट करना है, 100 का फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या गिवन है, हमें कंप्लीट एपी गिवन है, उसके लास्ट टर्म गिवन है, वहाँ से हमें पता करना होगा कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और उसके बाद ही हम सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सम को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो फार्मूला होते थे, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, बाद में जब हमने एग्जाम्पल को स्टार्ट किया तब भी हमने पढ़ा था। एक तो होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसके लिए हमें एन की, ए की और डी की तीन चीज़ों की वैल्यू चाहिए। दूसरा होता था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन, जिसके लिए हमें सिर्फ इसमें भी हमें तीन चीज़ों की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सिर्फ एन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो अब हम n कैसे निकालेंगे, हमें ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, हमें पता था लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास ए है, डी है, ए एन है, एन यहाँ से निकल सकता है। ए एन की वैल्यू कितनी है 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू, देखो डी हम कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन करके, ए टू कितना है 10:1/2, इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो कितना हो जाएगा 21/2, माइनस ए वन कितनी है 7, यानी कि इनको जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका आएगा 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 21 माइनस 14/2, जो कि हमें मिलेगा 7/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई 7/2। इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें सिर्फ एन की वैल्यू चाहिए, बाकी सभी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखो जो 7/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो फिर हम एक एक करके भी इनको इधर लेके आएंगे। तो देखो 77, ये जो 2 इधर डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई, और जो 7 वहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 से 77 को कैंसिल आउट करने पे 11 मिलेगा, 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 22 प्लस 1, जो कि इक्वल होगी 23 के। यानी हमें कितनी टर्म्स मिली हैं इस एपी में जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है, वो है 23 टर्म्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, S23 इज इक्वल टू, मैं इस फॉर्मूला का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं एज यू विश। सो यहाँ पे n/2 यानी कि 23/2 इंटू ए यानी कि 7 फर्स्ट टर्म प्लस ए एन यानी कि लास्ट टर्म जो भी है 84, ये कितना हो जाएगा S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 84 प्लस 7 इज इक्वल टू 91 एंड S23 इज इक्वल टू 23 इंटू 91 जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3272, ये हमें मिलेगा 2093/2, ठीक है। अब देखो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे निकालना होगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1046:1/2। आपके एनसीईआरटी में मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। इसके सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमसे सीरीज क्या गिवन है, 34 प्लस 32 प्लस 30 और वो 10 तक चल रही है। इनमें तो उसकी लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 10, एन की वैल्यू हो गई 10, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। फर्स्ट टर्म क्या हो गई सीरीज की 34, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 34। अगर हम कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा a2 माइनस a1, a2 की यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू है 32, a1 की वैल्यू है 34 यानी कि फर्स्ट टर्म, 32 माइनस 34 करेंगे तो -2 हमें मिलेगा। देखो पहले ए एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जनरल टर्म यानी कि लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला को यूज़ करके। देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 34 प्लस
n-1 इंटू डी कितना हमें मिला -2, ठीक है। अब देखो 10 माइनस का 34 हो जाएगा जब हम इस 34 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, ठीक है। देखो 10 माइनस 34 करेंगे तो हमें मिलेगा -24 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब ये जो -2 है -1 के साथ मल्टीप्लाई में है, उसे हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। -24 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से जब हम इस 24 को कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 12, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला कि n-1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। हमें बस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 12, ये जो माइनस का 1 है उधर +1 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13, यानी कि इस सीरीज की जितने टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है वो कितनी हो गई 13, यानी कि हमें S13 फाइंड आउट करना है। देखो S13 फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू n/2, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ठीक है। 13/2 इंटू a प्लस n, यानी कि a की वैल्यू है 34 प्लस an की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 प्लस 10। अब S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 34 प्लस 10 इज 44, ठीक है। अब 2 से जब 44 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 22। S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 22, यानी कि S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 22 जब हम करेंगे, सो 2 3 6, 2 1 2 एंड 6, इट गिव्स अस 286, यानी कि इस सीरीज की, इस AP की टर्म्स का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 286। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अब देखो इसके थर्ड पार्ट में हमसे क्या सीरीज गिवन है, -5, -8, -11 और लास्ट टर्म इसकी क्या गिवन है -230। अब देखो इसमें भी हम ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें n फाइंड आउट करना होगा। a की वैल्यू हमें मिल जाएगी AP से, जो कि फर्स्ट टर्म है -5, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, n की वैल्यू हमें मिल गई है -230 जो कि लास्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस को हम a2 -a1 करके फाइंड आउट कर लेंगे। a2 की वैल्यू है -8, यानी कि सेकेंड टर्म है a2, फर्स्ट टर्म यानी कि a1 की वैल्यू है -5। अब देखो -8 माइनस -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 5 यानी कि प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, इसलिए जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an की वैल्यू है -230 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -5 प्लस n-1 इंटू डी हमने फाइंड आउट किया -3, ठीक है। -230, अब -5 -3 प्लस -1 सॉरी, इनको हम एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे ताकि हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। -230 ये जो माइनस का 5 है लेफ्ट हैंड साइड में आके +5 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, -230 प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस का आएगा ये 225, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, ठीक है। अब देखो -3 को हम यहाँ लेके आएंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है n-1 के साथ, उसको हम डिवाइड में लेके आएंगे -225 के साथ, यानी कि -225 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n-1। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 225 को जब हम कैंसिल करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 75, यानी कि जो n-1 है वो किसके इक्वल आया, 75 के। अब n इज इक्वल टू 75, ये जो यहाँ माइनस का 1 है वो उधर जाके +1 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 76, यानी कि जितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है वो कितनी है, 76। अब हमें f76 फाइंड आउट करना होगा, इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 76, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ अगेन, n की वैल्यू है 76/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, सॉरी n की वैल्यू कितनी है -230, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, f76 इज इक्वल टू 76 को जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे हमें मिलेगा 38 इंटू -230 -5, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 235
बट ये होगा नेगेटिव का, ठीक है। यानी कि S76 कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो 235 इंटू 38, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 6 ज़ा 24, 8 2 कैरी, 8 2 16 17 18 15 1 कैरी, 0 1 कैरी। देखो ये कितना आ गया हमारे पास, 0 8 + 5 = 3 9 8, वो भी नेगेटिव का। यानी सम ऑफ 76 टर्म ऑफ द गिवन सीरीज और द गिवन AP इज 8 9 -8 9 3 0। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब देखो इसके थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, हमें अलग अलग AP, इन्होंने कोई भी AP लिया है, उसके लिए हमें कुछ टर्म गिवन है, कुछ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमसे गिवन है A = 5, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो गिवन है वो 5 है, B की वैल्यू 3, D यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 गिवन है, N यानी कि लास्ट टर्म nth टर्म की वैल्यू 50 गिवन है, और हमें N और Sn फाइंड आउट करना है। देखो Sn हमें नहीं पता, यानी कि N निकालने के लिए देखो हमारे पास बाकी सभी चीज़ें An है, A है, D है, N नहीं है, यहाँ पे भी A है, N नहीं है और D है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Sn भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे An है, A है, N नहीं है और Sn भी नहीं है। यानी कि ना ही तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकती हूँ N की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास दो चीज़ें अननोन है, ना ही मैं इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास दो चीज़ें अननोन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूँ, An = A + n - 1 × D, यहाँ पे मेरे पास An है, A है, D है, मैं यहाँ से n की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखो इस फॉर्मूला का यूज़ करो, An की वैल्यू हमने क्या गिवन है 50, पहले मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, An = A + n - 1 × D, ठीक है, An की वैल्यू गिवन है 50 प्लस A की वैल्यू गिवन है 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n - 1 × D की वैल्यू गिवन है 3। यहाँ से 50 प्लस, सॉरी यहाँ पे = का साइन आएगा, 50 = एंड यहाँ पे 50 = 5 प्लस n - 1 × 3, ठीक है। इस 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगी तो नेगेटिव का हो जाएगा, = n - 1 × 3, 50 - 5 = 45 विच इज इक्वल टू n - 1 × 3। ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 45/3 = n - 1। जब 45 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एंड 5, यानी कि जो n - 1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आई, 15 के। यहाँ से n = 15 + 1, क्योंकि ये जो -1 है राइट हैंड साइड में जाके +1 हो जाएगा, यानी कि n = 15 + 1 विच इज इक्वल टू 16। n की वैल्यू हमें मिल गई 16। अब देखो Sn रह गया सिर्फ फाइंड आउट करना। यहाँ से मेरे पास सिर्फ Sn नहीं है, n है, A है, फिर से n भी है और D भी है, ठीक है। मैं इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकती हूँ, Sn इजीली निकल जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करूँ तो मेरे पास An है, A है, N है, मैं इसका भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ कर रही हूँ, आपको जो दोनों में से ईजी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ से Sn कैलकुलेट करूँ n/2 × A + An इस फॉर्मूला का यूज़ करके, तो Sn यानी कि n की वैल्यू तब 16 होगी ना, तो यानी कि S16 = 16/2 × A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस An की वैल्यू कितनी है 50। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, S16 = 16/2, यानी कि इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 × 50 + 5 = 55, यानी कि S16 = 8 × 55, यानी कि 0 एंड 4 4, यानी कि सम ऑफ 16 टर्म्स, या फिर यहाँ पे जो Sn था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 440, एंड n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 60। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। देखो अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या गिवन है, A की वैल्यू हमें गिवन है 7, A13 की वैल्यू हमें गिवन है 35, हमें D फाइंड आउट करना है यानी कि कॉमन डिफरेंस, और S13 फाइंड आउट करना है यानी कि सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो देखो A की वैल्यू हमें गिवन है 7, A13 की वैल्यू हमें गिवन है 35। क्या मैं A13 को A + 12D लिख सकती हूँ,
कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी बार बताया है और यहाँ से भी। अब एक तो डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है, और वैसे अगर लॉजिकली देखें तो इस फॉर्मूला से हमने इसको कैलकुलेट किया। मुझे A13 चाहिए, तो यहाँ पे A13 हो जाएगा इज इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू डी, ठीक है। ऐसे मैंने इसको A13 को A प्लस 12D लिखा है, ठीक है। अब देखो, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ A विच वी हैव टेकन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इनटू द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू हमें A की यहाँ से मिली 7, उसको हम इसमें रखते हैं। 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, 12D इज इक्वल टू 35 माइनस, ये जो प्लस का 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 करेंगे तो 28, ओके। सो D इज इक्वल टू 28 अपॉन 12 हो जाएगा। 28 अपॉन 12 करेंगे यहाँ से, देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि 1 सा 4 सा अपॉन 6, अगेन ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है 7 अपॉन 3, यानी कि यहाँ से जो D की वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली 7 अपॉन 3। अब D की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, S13। देखो S13 फाइंड आउट करने के लिए हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करेंगे n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S13 फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू हो गई 13, A की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू 13, D की वैल्यू 7 अपॉन 3, यानी कि S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 2A, यानी कि 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 प्लस n माइनस 1, यानी कि 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू D की वैल्यू है 7 अपॉन 3, ठीक है। देखो अब अगर मैं इस 12 को इस 3 से कैंसिल आउट करूंगी तो ये 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 7, 4 सा 28, ओके। सो अब यहाँ से S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 28 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 42, ठीक है। अब इस 42 को जब हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 21, क्योंकि इक्वल होगा 13 इंटू 21 के, और जो 13 इंटू 21 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 13 इंटू 21 करेंगे तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 372, इक्वल हो जाएगा 273 के, यानी कि S13 हमें मिल गया 273, D हमें मिल गया 7 अपॉन 3। यही हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट में हमसे गिवन है A12 की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, और हमें फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। अब A12 की वैल्यू गिवन है 37, D की वैल्यू गिवन है 3। अब देखो A12 हमें गिवन है 37, A12 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 11D इस फॉर्मूला का यूज करके इज इक्वल टू 37। जो D की वैल्यू हमें गिवन है 3, उस D की वैल्यू को यहाँ पुट करो, A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, ठीक है। A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब A की वैल्यू निकालने के लिए 33 को मैं राइट हैंड साइड से लेके जाऊंगी, इज इक्वल टू 37 माइनस का 33 हो जाएगा जो इधर प्लस का था। A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 इज इक्वल टू 4, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल गई 4। अब S12 हमें निकालना है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 12, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे सम निकालने के लिए। n की वैल्यू हो गई 12 अपॉन 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 4 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 इंटू D है 3, ठीक है। S12 इज इक्वल टू 12 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे मिलेगा 6 इंटू 2 4 सा 8 प्लस 11 3 सा 33, ठीक है। S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 33 करेंगे तो 8 प्लस 3 करेंगे तो 1 यहाँ पे एंड दिस गिव्स अस 41। S12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 1 6 6 4 24, यानी सम ऑफ 12 टर्म्स कितना हो गया हमारे पास 246, और A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। इन दोनों की ही वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट।
इसके फोर्थ पार्ट में हमसे क्या गिवन है, A3 की वैल्यू गिवन है 15, S10 की वैल्यू गिवन है 125, हमें कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म ऑफ द AP फाइंड आउट करनी है, यानी कि A10 फाइंड आउट करना है। देखो अब क्या होगा, हम इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे। सबसे पहले A3 गिवन है 15, यानी कि मैं इस A3 को लिख सकती हूँ A + 2D = 15, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके S10 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यानी कि SN की जगह पे आ गया 10, यहाँ पे भी N की जगह पे रखेंगे 10/2 इंटू 2A, 2 इंटू A की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी पड़ेगी, अभी गिवन नहीं है, 2A + N-1, N की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 10 -1, ठीक है, इंटू D की वैल्यू भी अभी हमें नहीं पता। ये A + D की फॉर्म में ना एक इक्वेशन बनेगी, जिससे इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब S10 = 10 को 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो मिलेगा 5 इंटू 2A + 10 - 1 is 9 and 9 into D = 9D, ठीक है। यानी कि यहाँ पे और S10 की वैल्यू में गिवन क्या थी 125, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 125 = 5 इंटू 2A + 9D, ठीक है। इस 5 को अगर मैं इस 125 के डिवाइड में लिख दूँ तो ये जो 5 है 125 को कैंसिल करेगा, 2s and 5s, यानी कि 25 = 2A + 9D, ठीक है। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से A की वैल्यू को फाइंड आउट करके इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ A in सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमें गिवन है A + 2D = 15, सो A = 15, जो प्लस का 2D है यहाँ पे वो माइनस का 2D हो जाएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमें A की वैल्यू क्या मिल रही है 15 - 2D। इस A की वैल्यू को मैं इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा 25 = 2, A की जगह हम पुट करेंगे 15 - 2D + 9D, यहाँ पे इक्वेशन में पहले से ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें D की वैल्यू मिलेगी 25 = अब देखो इस 2 की यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा दें ब्रैकेट की, 2 × 15 is 30 माइनस 2 × 2D = 4D + 9D, ठीक है। देखिए 25 = 30 - 4D + 9D + 5D, ठीक है। अब इस -30 को मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ, सॉरी इस +30 को मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगी तो वो -30 हो जाएगा, यानी कि 25 - 30 = 5D। अब 25 - 30 करेंगे तो -5 मिलेगा = 5D। अब ये जो D के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा -5 के साथ, तो -5/5 = D, और यहाँ से D किसके इक्वल आएगा -1 की, यानी D की वैल्यू हमें क्या मिली -1। एक तो हमें D ही फाइंड आउट करना था, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है A10 को हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू 10 लिखूँ, N की वैल्यू 10 लिखूँ, तो ये A + 10 - 1 × D, यानी कि A + 9D, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ यहाँ पे A10 = A + 9D। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है सॉरी हमें यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस D की वैल्यू का यूज़ करके। D की वैल्यू -1 आई, इस D की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूँगी तो 15 A, पहले मैं A की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, A = 15 - 2D, A = 15 - 2 इंटू D की वैल्यू थी -1, A = 15 +2, यानी कि A की वैल्यू हमें मिली 17, ठीक है। अब देखो इस A की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, 17 + 9 इंटू D की वैल्यू है -1, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर लेती हूँ। A10 = 17 प्लस माइनस माइनस यानी कि -9 एंड A10 = 17 - 9 करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 8, यानी कि A10 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 8, ओके।
तो अब यहाँ पे कितना हो गया, ए 10 की वैल्यू आई हमारे पास 8, डी की वैल्यू आई हमारे पास -1। सो अब हम देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखो इसके फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है 5, एस 9 यानी कि 9 टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ द एपी हमें क्या गिवन है 75। अब हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और ए 9 यानी कि 9th टर्म एपी की फाइंड आउट करनी है। हमें दोनों ही फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। पहले हमें डी की वैल्यू गिवन है और एस 9 की वैल्यू गिवन है। देखो इस एस एन वाली फॉर्मूला का यूज करके एस 9 को इलेबोरेट करते हैं। एस 9 इज इक्वल टू एन की जगह 9/2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस एन तो 9 हो गया, 9 - 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 5, है ना। अब एस 9 की वैल्यू पे हमें पता है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, एस 9 इज इक्वल टू 75, है ना। अब देखो 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9 - 1 इज 8 एंड 8 5 are 40, है ना। अब 75 इज इक्वल टू 9/2, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से जब मैं 2 कॉमन लूँगी तो अंदर क्या बचेगा, a + 20, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 75, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू a + 20, ठीक है। अब ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है a + 20 के साथ ही यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 2s and 5/3, यानी कि 25/3 इज इक्वल टू a + 20, ठीक है। यानी कि 25 इस 3 को मैं इस a + 20 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाती हूँ, यानी कि 25 इज इक्वल टू 3a + 60 हमारे पास ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इस a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 60 को जो यहाँ पे प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, माइनस का हो जाएगा। 25 - 60 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -35 इज इक्वल टू 3a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -35, जो इधर 3 मल्टीप्लाई में है वो जाएगा डिवाइड में, यानी a हमें मिल गया -35/3। अब a की वैल्यू हमें मिल गई, d की वैल्यू हमें गिवन थी 5। अब हम a9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो a9 को मैं इस फॉर्मूला का यूज करके, अगर मैं यहाँ पे 9 रखूंगी तो a + 9 - 1 इंटू डी, यानी कि a + 9 - 1 हो जाएगा 8 और इंटू डी, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ a + 8d। a की वैल्यू कितनी आई -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -35 + 3/3 प्लस 8 5 are 40। अब इसको एलसीएम लेंगे, जब हमारे पास आएगा 3, ये जाएगा -35 प्लस ये कितना हो जाएगा 120। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, a9 इज इक्वल टू 120 - 35 करेंगे, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 85 -85/3, यानी कि ये आ गई हमारे पास 9th टर्म ऑफ द एपी। ए की वैल्यू हमारे पास मिली -35/3, डी a9 की वैल्यू हमें -85/3। सो गाइस आज हम थर्ड क्वेश्चन की फिफ्थ पार्ट तक ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।